मैं हिमांशु श्रोत्रिय आपको यहाँ रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चाहे आप सीपीओ का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें, री एग्जाम जो होने वाला है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और रेलवे का एग्जाम भी आ रहा है, सब में रीजनिंग इनमें से आएगी जो मैं बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश हिंदी हमने बाइलिंगुअल लिया है, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी, यूपी बोर्ड के बच्चे भी, तो किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो, आपको समझ में आए क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में 253 का जो मीनिंग दिया है, बुक्स आर ओल्ड। इन अ सर्टेन कोड 253 मींस बुक्स आर ओल्ड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा है आर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा। तो बस आप ये चेक करो कि आर कहां लिखा हुआ है। तो आपने देखा सर आर यहां लिखा हुआ है, क्या आर कहीं और लिखा है? बोले नहीं सर, आर तो कहीं और नहीं लिखा। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं तो आपसे सपोज दैट कि यहां पूछा होता ओल्ड का कोड क्या होगा, क्या पूछा होता ओल्ड का कोड क्या होगा, तो आप क्या करते? आप एक चीज नोटिस करते, नोटिस ये करते सर ओल्ड कहां लिखा हुआ है, तो ओल्ड यहां लिखा हुआ है। और ओल्ड कहां लिखा हुआ है? बोले सर यहां लिखा हुआ है, और तो कहीं ओल्ड आ नहीं रहा। तो आपने देखा शुरू के 2 नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? बोले सर 5 कॉमन दिख रहा है। तो आप डायरेक्टली बता देते कि ओल्ड का कोड क्या हो जाता, 5 हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां मुझसे ओल्ड का कोड नहीं पूछा, मुझसे पूछा है आर का कोड। और क्योंकि मुझसे आर का कोड पूछा है तो मैं क्या करूं? तो आप ये तय करो कि यार आर कहीं कॉमन है। बोले नहीं सर, आर तो कहीं कॉमन नहीं है। जो पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन नहीं हो तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर होंगे, 100% होंगे, आप वो निकाल लो। सॉरी। जैसे आपने देखा बुक्स, क्या बुक्स कहीं कॉमन है? बोले पक्का है, यहां है। तो आपने देखा फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन का कोड था 253, थर्ड का है 378, कॉमन क्या दिख रहा है? बोले फिर 3 दिख रहा है। तो यहां से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि बुक्स का कोड क्या आ गया? 3 आ गया। अब आपने अगला चेक किया, जब आपने अगला चेक किया तो आपने देखा सर और क्या है? ओल्ड। ओल्ड यहां है, और ओल्ड का है? ओल्ड सेकंड लाइन में। अब इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या दिख रहा है? बोले सर 5, यानी कि आपको पता चल गया ओल्ड का कोड क्या हो गया? 5 हो गया। अब बचा क्या आपके पास? बोले सर अगर आप चेक करो तो अब इधर बचा आर और इधर क्या बचा? 2, यानी कि आर का कोड क्या हो गया? 2। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्या करना है, या तो जिसका कोड पूछा जा रहा है वो कॉमन होगा, और इफ अगर वो कॉमन नहीं है तो क्या होगा? तो फिर जो उसके बराबर वाले वो कॉमन होंगे, वो आप निकाल लो, जो बचेगा वो आपका आंसर। कि इधर बचा आर, इधर बचा 2, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2। डन बात। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज, क्वेश्चन आसान है लेकिन जिस बच्चे को आता है उसके लिए, जिसको नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा इसमें क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने देखा पेन माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब 0 सोचते बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई माइनस का मतलब है ना, तो आप नंबर रखो पहले। देखो ये P 16 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 14 पे आता है। नंबर्स आपको याद होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। नंबर्स याद करने के लिए क्या करना है? मेरा नाम अल्फाबेट, हिमांशु श्रोत्रिय सर, अल्फाबेट डाल दो, मैंने याद करा रखे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप याद कर लो। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान रखना, आप अगर इन्हें ऐड करेंगे तो आपको देखिएगा 16, 5, 21 और 14, 35 हो गया। माइनस इन्हें जोड़ो, ये 20, 1, 21 और 14 फिर से कितना हो गया? 35 हो गया। यानी कि 35 में से 35 माइनस कर दो, कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया, वही हमें चाहिए था। तो आपने क्या देखा कि शुरू के नंबर्स को ऐड करके, बाद के अल्फाबेट्स के नंबर्स को ऐड करके माइनस कर रहे हैं, आपका आंसर आ जा रहा है। सेम प्रोसीजर आपको करना है। तो 4, 5, 9, 9 और 14, तो आप इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 14 और 5 19 और 4 23, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 है, ये 15 है, 18 और ये 2 है 20। तो 23 में से क्या माइनस कर देंगे? 20। और 23 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या पूछा बेटा? इसमें पूछा कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। बाइलिंगुअल है तो आप क्वेश्चन इंग्लिश में, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों वो इंग्लिश में पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो ये जो क्वेश्चन था इसको फोकस करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला क्या है? सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, यानी कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट और टेनिस, इनमें संबंध उसने दिया है आपको सम का, आपने लिख लिया। डन। फिर बोला कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर एक गेम और दिया है हॉकी, और इसमें भी आपको जो रिलेशन दिया है वो किसका दिया है? सम का। फिर आपसे बोला कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। क्रिकेट और हॉकी में संबंध किसका दिया है? नो का। डन। यानी कि 2 सम है, 1 नो है। तो आपसे बताया कौन सा आएगा। देखो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें तीनों सम का रिलेशन है, तो कभी नहीं हो सकता। डन। ये कभी नहीं हो सकता, क्यों? इसमें 1 सम आ रहा है बस, जबकि सम हमें 2 चाहिए, 2 सम चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें ऑल आ गया, ऑल तो मेरे पास है नहीं। क्या बचा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों बचा? देखो दिखाता हूं। आपने देखा टेनिस आएगा बीच में, ये टेनिस आ गया। इधर आएगा क्रिकेट, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी
टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, और हॉकी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 2 समा रहे हैं 1 नो आ रहा है। वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप बच्चे पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से रिलेशन निकाल लो, फिर चेक कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गई? आई होप समझ में आया होगा। बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे मुझसे कहते हैं सर हिंदी में समझ में नहीं आता, तो प्लीज इंग्लिश में देखते रहना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगली वीडियो में वो टाइप करा देंगे या और क्वेश्चन को सुधार देंगे, और कुछ कमी रह रही हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोला है भाई? आपसे बोला ए 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी। ए जो है वो बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट। आपसे क्या बोला? आपसे बोला ए 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी। आपने बी बनाया, वेस्ट में है 6 किलोमीटर की दूरी पर, कौन है? ए, तो आपने बना दिया ए। फिर बोला एंड सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ टू बी, और जो सी है वो बी से 4 किलोमीटर उत्तर में, तो बी से उत्तर मतलब ऊपर नॉर्थ में है, तो कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कौन है? सी है। फिर बोला डी इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम सी। डी जो है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। दक्षिण मतलब साउथ होता है। अब आपने देखा 4 इसके नीचे जाना है बिल्कुल, तो 4 तो ये हो गया, 8 किलोमीटर और चलेंगे, यहां कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, बन गया। अब डी किस दिशा में है? ए, तथा ए से कितनी दूरी पर है? यानी कि फिर क्या पूछा? नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन हाउ फार फ्रॉम ए। जो डी है, ये जो आपका डी है, ये वाला डी, ये ए से डिस्टेंस भी पूछिए और डायरेक्शन भी पूछिए। पहले डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन ये आ गई बेटा नीचे की तरफ, यानी कि ये जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? बोले फिर नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, दोनों के बीच में तो क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट। यानी कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन पता चल गई, साउथ ईस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। दिशा पता चल गई। अब डिस्टेंस भी निकालनी है, दूरी भी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? कि बेटा ये है 6, ये है 8, ये पूछा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या आप हिंदी में कह सकते हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो आपसे कहा जाता है कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चों को आती होगी, जिनको नहीं आती शॉर्टकट में बताता हूं। कभी भी बड़ी वाली लाइन पूछी जाए तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में आपको बाकी दोनों जो भी लाइनें हैं उनका स्क्वायर जोड़ देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। आप दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 100, और इन्हें बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया सर? दक्षिण पूर्व। और दिशा कौन सी हो गई? दूरी हो गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आते हैं बच्चा अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय, यानी कि इफ द टाइम इन क्लॉक इज 12:23, व्हाट इज द टाइम इन द मिरर। आपसे पूछा वास्तविक समय कितना है? बोले सर वास्तविक समय है 12:23, 12:23। आपसे पूछा दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे बेटा, तो आपको याद रखना है दर्पण प्रतिबिंब को तो राइट लेफ्ट चेंज होना, ठीक है। तो आपको बस अपने समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देना है। अगर एग्जैक्ट टाइम होगा, जैसे 3 बज रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ये 3 बज रहे हैं, मैं आपसे पूछूं मिरर में क्या समय दिखाई देगा, तो आपको पता है सर मिरर में जब देखूंगा तो क्या होगा? ये सुई ऐसे हो जाएगी, ऐसे पलट जाएगा। तो ये क्या बज रहा है? बोले कोई भी बता रहा है सर ये 9 बज रहा है। तो इसको आप शॉर्ट में कैसे कह सकते हो कि 12 में जो 3 माइनस कर दो सर 9 आ गया आंसर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा जब भी मिरर इमेज निकालते हैं हम 12 में से माइनस कर देते हैं। लेकिन जब वैल्यू मिनट में होगी और मैं 12 में से 12:23 माइनस करूंगा, तो प्रॉब्लम यह है कि 0 में 23 माइनस ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 11:60 भी लिख सकता हूं। इधर से कैरी लिया तो इधर बचा 11, इधर हो गया 60 मिनट। तो आपको 12:23 को माइनस करना है किसमें से? 11:60 में से। अब आप कहोगे सर 11 में से 12 नहीं जाएगा, बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आसान तरीका बता। 2 तरीके। पहला तरीका, इस 11 को और क्या लिख सकते हो? तो आप 23 लिख सकते हो। क्यों? अगर 24 आवर वाली क्लॉक ले लोगे तो आपको पता है 11 का मतलब 23 भी होता है। जब 13 मतलब 1, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, तो इसको 23 कर लो। या फिर आपको पता है जब रात में 12 बजते हैं, रात में 12 बज रहे होते हैं, तो आपको लिखता है 00 बजकर 00 मिनट, ऐसे दिखाई देता है, या 01 मिनट, 02 मिनट, ये दिखता है। तो यानी कि 12 का मतलब रात के जब 12 बजते हैं हम 0 भी कह सकते हैं। तो आप क्या करो, इस 12 को 0 मान लो। तो क्या करो, 11:60 में से माइनस कर दो। ये मान लो कि रात के 12:23 बज रहे हैं, तो क्या बजेगा? 00:23। अब आप माइनस आसानी से कर सकते हो, माइनस कर दो। 60 में से 23 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? बोले सर 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37। कितने बजकर? 11 बज के 11:37 आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करते तो कुछ टीचर ने आपको दूसरे तरीके से बताया होगा, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। क्या कि इस 11 को 23 मान लो, तो 23 60 माइनस कितना करना है? 12 23।
जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 37 और 23 में से 12 माइनस करोगे, आज मैं हकला रहा हूं पता नहीं क्यों, 11 आंसर हो जाएगा 1137। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है, दोनों में से एक काम जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये है, आपसे क्या बोला बच्चों, ये आपका आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपसे बोला सभी प्लग, ऑल प्लग इज नॉट वायर, ऑल वायर इज चार्जर, है ना। तो आपसे बोला सभी प्लग तार नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि समझना है यहां ये स्टेटमेंट आपने कभी सुना ही नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि सम प्लग इज नॉट वायर सुना है, सम प्लग ये, लेकिन नो प्लग इज अ वायर सुना है, बट ऑल प्लग इज अ नॉट वायर ये कभी नहीं सुना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया कि सभी प्लग तार नहीं है। इसका मतलब कभी भी आए तो आप समझ लेना, इसका मतलब होता है कुछ प्लग तार है, सभी प्लग तार नहीं है, सारे प्लग तार के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ तो आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब भी ये लिखा होता है सभी प्लग तार नहीं है, तो कुछ वाला रिलेशन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोला सभी तार चार्जर है, तो सारे तार क्या है, चार्जर है। ये डायग्राम बन गया। आपसे पहला निष्कर्ष पूछा कोई प्लग तार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कोई प्लग तार नहीं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, संभावना लिखा होता तो सही होता, संभावना नहीं लिखा है, तो यहां तो कुछ प्लग तार हो रहे हैं, हो सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि किसी एक डायग्राम में भी गलत तो गलत। दूसरा पढ़ो, सभी तारों के चार्जर होने की संभावना है। देखो पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है, क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो सारे तार है चार्जर के अंदर जा रहे हैं, बोले हाँ मुझे दिख ही रहे हैं, यहाँ पे सारे तार चार्जर के अंदर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बोले दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब आपको एक चीज समझनी है। यहां लिखा है सभी तार चार्जर हैं कथन में, और आप कह रहे हो सभी तार के चार्जर होने की संभावना है, तो ये तो सही है, और जो चीज सही है वो कभी संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। इस आपका आंसर जाएगा ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आते बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें क्या बोला, कथन निष्कर्ष के ज्यादा क्वेश्चन आ गए आज, कोई बात नहीं, अच्छे से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अक्सर यही आते हैं, इसलिए आपको बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत देते हैं, जो दिक्कत देते हैं वही तो सीखना है। आओ बेटा, क्या बोला, सभी पौधे युद्ध हैं, तो इधर आ गए पौधे, सभी पौधे क्या है, सभी पौधे युद्ध हैं, तो सारे पौधे किसके अंदर आ गए बच्चे, युद्ध के अंदर आ गए। फिर बोला सभी युद्ध अधिकारी हैं, तो सारे युद्ध किसके अंदर आ गए, बोले सारे युद्ध आ गए अधिकारी के अंदर। फिर क्या बोला, सभी अधिकारी ताज हैं, तो सारे अधिकारी किसके अंदर आ गए, ताज के अंदर आ गए। डायग्राम बनके तैयार हो गया। जब डायग्राम बन गया, आपसे बोला कम से कम कुछ ताज युद्ध हैं, तो देखो बाहर से अंदर जाते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कुछ वाली कंडीशन लगती है, पहला वाला सही। फिर बोला सभी पौधे अधिकारी, सारे पौधे अधिकारी के अंदर आ रहे हैं, बोले बिल्कुल आ रहे हैं, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जिस बच्चे को दिक्कत है इंग्लिश में चेक कर ले। डन बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है, हम लोग स्पीड में इसलिए करें ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है बेटा। क्या बोला है, आपसे बोला है शुड एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड। तो अब इंग्लिश इतनी तो डिफिकल्ट कर देती है। आर्ग्यूमेंट बोला यस इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन, एंड सेकंड बोला नो मेनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। यानी कि आपसे पूछा क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए, यानी कि मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए कृषि में ग्रामीण भारत में, या नहीं होना चाहिए। पहला बोला हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप हाथ से कोई काम कर रहे हो और जब आप मशीन से कोई काम कर रहे हो, उससे फर्क तो पड़ेगा ना, अच्छा भी होगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो आजकल तो सब कुछ मशीनीकरण है, यानी कि पहला वाला प्रबल हो गया। पहले वाली क्या हो गया, तर्क बिल्कुल ठीक है, बोले हाँ प्रबल है, बात में दम है। दूसरा बोला नहीं, इससे बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई बेरोजगार, मशीन आने से बेरोजगारी का कोई संबंध ही नहीं। क्यों, मशीन आने से किसानों की हेल्प हो रही है, तो बेरोजगार नहीं होंगे, अपने खेतों में मशीन का इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये तर्कपूर्ण नहीं, ये विरोध कर रहा है। विरोध नहीं करते कभी भी कथन में, कथन तर्क होता है तो विरोध हम कभी नहीं करते। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लो बीना आप हो, आप बीना हो, क्या बोला अभी बीना ने, लड़के की इशारा करते हुए बोला वह मेरे दादा के, तो मेरे, अब मैं मान लो बीना मैं हूं, चलो मैं अपने आप को मान लेता हूं, आप मत मानो, मान लो बीना मैं हूं। मैंने बोला ये जो लड़का है ना, ये लड़का, ये इसको मान लें, ये लड़का जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का, मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। तो मुझे बताओ मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, मेरे पापा। दादा के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, पापा। पापा का पुत्र है, पापा का बेटा, तो मेरा कौन हो जाएगा, भाई। अगर पापा का पुत्र है तो मेरा कौन हो जाएगा, भाई। आंसर क्या हो गया आपका, आपसे पूछा है तो उस लड़के का क्या संबंध है, आंसर क्या हो गया, भाई हो गया, ब्रदर। ऑप्शन बी, यहां बी लिख लेना बेटा, ऑप्शन बी ब्रदर आपका आंसर हो गया। क्लियर। अगर आप चाहते हो डायग्राम से करना, मैं दिखा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लड़के ने देखा, लड़के के इशारा किया, बीना ने कहा, ये बीना बनाई आपने, क्या बोला, बीना ने कहा, बीना ने बोला कि वो जो लड़का है मेरे दादा, तो पापा के पापा, पापा के पापा दादा होते हैं, दादा का
इकलौते दादा का इकलौता पुत्र मतलब ये इनका पुत्र है वो लड़का, तो ये आ गया वो लड़का ये बीना थी। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा इस लड़के का बीना से क्या संबंध। देखो दोनों के पापा से, मैं दोनों आपस में कौन होंगे, बहन भाई। बॉय कौन है, लड़का है, लड़का है तो कौन होगा भाई। आंसर क्या हो गया भाई। डायग्राम से भी कर सकते हो, और वैसे इसके लिए डायग्राम ना ही यूज करो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्पीड बनानी है हमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये, फिर खत्म करते हैं क्लास आपकी, समय भी होने वाला होगा। क्या बोला है बच्चा, समय तो हो चुका है लेकिन मजा आएगा करने में, ठीक है। क्या है आखिरी क्वेश्चन, आपसे बोला रिपब्लिकन, और आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन ऐसे लिखना रह गया है, तो आपको इसमें यह बताना होगा कौन सा वर्ड बन सकता है या कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, है ना। विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, या फिर ऐसे कितने, ऐसा कौन सा शब्द है जो इस अक्षर के, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। ऐसे करने के लिए आपको दो रूल बता रखे हैं मैंने। ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर हो ही ना लेकिन नीचे दे रखा हो, तो कभी नहीं बनेगा। या ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर एक बार आया और नीचे एक से ज्यादा बार आया, तो भी नहीं बनेगा। तो आपने सिर्फ चेक किया, क्या चेक किया, देखो आपने यहां चेक ये किया कि सर आप नोटिस करो कि CLIP क्लिप तो बन रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आप देखो PURE बन रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आपने देखा BANE बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा, ऑप्शन सी। क्यों हुआ ऑप्शन सी, क्योंकि इस पूरे वर्ड में आपको कहीं भी के नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे क्या आ गया, के आ गया, और क्योंकि के आ गया मतलब ये इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, आई होप 10 के 10 क्वेश्चन में मैंने 10 चैप्टर कराए कम से कम, है ना। 10 चैप्टरों में आपको कितना रिवीजन हुआ होगा, कितनी चीजें समझ में आएंगी, और क्वेश्चन भारी ही करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन में करा ही नहीं रहा हूं जान पूछ के, तो ताकि जो आसान क्वेश्चन है आप खुद कर लो और इससे आप प्रैक्टिस कर सको कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो लगभग आपको हर एक दिन छोड़ के वीडियो मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो देखो और शेयर करो। सभी दोस्तों से बोलो जो आपके बाइलिंगुअल, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनसे ही बोलो कि वीडियो देखें, ठीक है। कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।